लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और एक वचन को हम देखें, एक वचन को देखें और उसके बाद में हम देखेंगे 5 वचन को। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। आमीन। आदम को जब रचा गया, मनुष्य जात को, मनुष्य प्रजाति को जब बनाया गया परमेश्वर के द्वारा, तो वो छठा दिन था। कौन सा दिन था? छठा दिन था। जब आदम को रचा तो वो छठे दिन में रचा गया और उसके जीवन का पहला दिन जो होता है वो होता है 7वां दिन। ध्यान से सुनना, मैं कुछ आपको जो हम कुछ पहलुओं पे जो निगाहें डाल रहे हैं, आज मैं प्रमाण को देखेंगे कि जो बाहर हल्ला गुल्ला मचा हुआ है हमारे विषय में, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, धंधा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे ताकि हम गवाह बन जाए। देखो, हम विश्वासी तो हैं, ये तो यहां आने से पता चलता है कि हम विश्वासी तो हैं, और नहीं है तो विश्वासियों के संगी जरूर हैं। विश्वासी होना, गवाह होना, इन दोनों में फर्क होता है। विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, इसमें एक कैरेक्टर हम देखेंगे आज के दिन। पतरस नाम का प्रभु यीशु मसीह का चेला जो पीछे पीछे चल रहा है जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उस सफर में, उस परेशानी में, उस सारा कुछ देखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन छिप छिप के चल तो रहा है पर छुप छुप के वो अपने आप को उजागर नहीं करना। और किसी ने जब पूछा तू भी तो इसके साथ था, तो कहा कि मैं उसे, कितने लोग हैं जो ऐसे हैं, है तो सही, है तो सही, मानते तो हैं मसीह को, पर बताएंगे तो डर लगेगा, अपने रिश्तेदारों में जाकर के बोलेंगे तो डर लगेगा। कई बार तो हम इंट्रोडक्शन भी देना मुनासिब नहीं समझते कि शायद पता नहीं ये क्या बोलेंगे क्या नहीं। क्या आप कहाँ जाते हैं? मालिक के नाम पर कहाँ? सत्संग में। कभी यीशु मसीह का नाम लेने से इतना भय लगता है जैसे पतरस को लग रहा था। चल तो रहा है पीछे पीछे पर छुप छुप के। जब बारी आई गवाही की तो मैं तो उसे जानता ही नहीं। ये एक कैरेक्टर है जो इस सफर का एक पहलू है। मैं और बहुत लोगों को बताऊंगा जो इसमें, आज कुछ लोगों को हम देखेंगे जो हमारे बीच में पाए जाते हैं, कैरेक्टर को देखेंगे हम। सप्ताह के पहले दिन, वो पहला दिन जो आदम के लिए होता है, क्योंकि छठे दिन आदम मनुष्य जात को परमेश्वर ने रचा और कहा कि तू सबसे पहले मुझे याद करेगा, और परमेश्वर का वो अंतिम दिन होता है। आदम का वो 7वां पहला दिन होता है और परमेश्वर के लिए वो 7वां संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसने 7वें दिन बनाना समाप्त किया। परमेश्वर का वो अंतिम समय था और आदम का वो प्रथम दिन था, और उसने उस प्रथम दिन को पवित्र दिन कहा। हालेलुया। क्या कहा? यूं सारी पृथ्वी और उसकी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और जिस काम को वो करता था उस काम से उसने विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। और आदम से कहा कि जब तू काम करे तो इस दिन विश्राम करना और मेरे नाम को महिमा देना। ये वो पवित्र दिन जिस दिन हॉलीडे कहा जाता है। सप्ताह का पहला दिन जब वो कब्र पे पहुंची, मरियम मगदलिनी, मार्था, कुछ और स्त्रियां सुबह भोर के समय में जब कब्र पे पहुंची तो कब्र का पत्थर उन्होंने लुढ़का हुआ पाया और वो डर गए। जाकर के देखा तो वो लोथ वहां पर
नहीं हैं। दो स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए और क्या कहा, 5वें वचन को पढ़े। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों? वो जीवित परमेश्वर आज मरे हुए में कैसे खोजा जा सकता है? आज किसी कब्र पे जाकर के उसे कैसे खोजा जा सकता है? मरे हुओं में परमेश्वर कहां पाया जाता है? कैसे अर्चना उसकी की जा सकती है, उसकी उपासना की जा सकती है? जो मर गया, जो है ही नहीं, उसे कैसे पूजा जा सकता है? दूत आता है और आकर के उनसे कहता है, वो जीवित परमेश्वर है। तुम कब्र पे, इस मज्जार पे, ये जो तुम फूल, सुगंधित द्रव्य ये चढ़ाने के लिए इत्र वगैरह, फूल, प्रसाद जो भी तुम लेकर के यहां आई हो, तुम जीवित को मरे हो में से क्यों ढूंढती हो? और संपूर्ण जगत इस चुंगल में फंसा हुआ है। उस जीवित परमेश्वर को, जो सदा का परमेश्वर है, हो ही नहीं सकता कि कोई मौत उसे मार दे। वो मौत को हराने वाला परमेश्वर है और आज उस पे मुर्दों में ढूंढा जा रहा है। हालेलुया। आज वो दिन है कि वो जीवित हुआ। पुनरुत्थान दिवस, जिसको ईस्टर डे कहा जाता है, ये वो सप्ताह का पहला दिन है जब वो मुर्दों में से जी उठा। आज से 3 दिन पहले छुट्टी थी क्या? सरकारी छुट्टी थी क्या? कितने लोगों को पता है क्या था उस दिन? क्या था? गुड फ्राइडे। क्यों होता है, किसी को पता है? पता है किसी को? कितने लोगों को पता है गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है? आज से 3 दिन पहले शुक्रवार के दिन उसे क्रूस दिया गया और उन्होंने सोचा कि समाप्त हो गया। वो शुक्रवार का दिन था। आप ध्यान रखें, इधर वो बीज चुराने वाला आपसे बीज चुरा लेगा। आप इन चीजों को भूल जाओगे, आज के दिन को भूल जाओगे, आज इस गवाही को भूल जाओगे। वो स्त्री थी जिसने सबसे पहले जाकर के कहा कि वो मरा नहीं है, जी उठा है। हालेलुया। आज वो दिन है जब उसने कहा कि वो मरा, जी उठा है। इन्होंने तो सोचा था कि उसे गाड़ा जाएगा। अब कुछ पहलुओं पे हम निगाहें डालते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो उसमें एक कैरेक्टर हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती, जो उसका अपना चेला था, दास था, जो उसके पीछे पीछे चलता था, जिसके पास खजाना भी था, शायद लेना देना सब कुछ उसी के पास था। वो आता है उन सैनिकों के साथ, रोमी हुकूमत के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और आकर के प्रभु यीशु मसीह को चूमता है, उससे प्रेम करता है और ये दिखाता है कि हे गुरु, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। आप कितने लोग प्रेम करते हैं? आप भी ऐसे ऐसे चूमते हैं कि तू मेरा पिता है क्या? कितने हैं उसके जो कहें कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा? और 30 सिक्के किस किस ने ले रखे हैं? वो इसलिए चूम रहा था कि उसको चांदी मिली हुई थी। वो इसलिए चूम रहा था कि वो उसे पकड़वाने वाला है। उसको एक लालच मिला हुआ था, एक स्वार्थ था कि उसे चांदी के 30 सिक्के मिले हुए थे। चल तो वो पीछे ही रहा था तो उसके पीछे ही वो, पर लालच। एक चल रहा था छुप छुप के, समय पे इनकार। हम चल तो रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जान पाओ
कौन सी दुनिया के भीतर हमारा रोल आता है। जब उसे पिलातुस के सामने ले जाया गया और उसे कोड़े मारने लगे तो पिलातुस कहता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो पिलातुस जो यहूदी नहीं था, रोमी हुकूमत का राजा था, हाकिम था वो वहां का, तो वो रोमी था, यहूदी नहीं था, वो अलग समुदाय का व्यक्ति था। और वो यीशु से कहता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने आप ही कह दिया, तूने आप ही। तो उल्टा उत्तर देता है, क्या मैं यहूदी हूं? क्या मैं कहता हूं ऐसा? क्या मुझे पता है? अरे ये तेरे अपने कह रहे हैं, मैं तो रोमी हूं ना, मुझे क्या पता तू राजा है कि फकीर है, क्या है? तेरे लोग लाए हैं तुझे पकड़ के, तेरे अपने हैं ये जो तुझे यहाँ लेकर आए हैं नालिश करने के लिए, तुझे बदनाम करने के लिए, तुझे ऐसे जलील और लज्जित करने के लिए तेरे अपने लोग हैं। तू मुझे क्यों पूछता है कि तूने कह दिया? मैं क्या जानूं, मैं तो रोमी हूं, क्या मैं यहूदी हूं? मुझे क्या पता तुम्हारी पद्धति का, तुम्हारी उपासना। तेरे अपने लोग हैं। आज सबसे ज्यादा उसे लज्जित अगर कोई कर रहा है, सबसे ज्यादा उसे शर्मिंदा अगर कोई कर रहा है, तो बाहर के लोग नहीं है, मसीह लोग है। बाइबल हाथ में। मैं 3 दिन पहले मीटिंग में बैठा था, इस बाइबल का जिक्र कर रहा था कि जितने यहाँ लोग आते हैं, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में ये ना मिले। एक घर में 7-7 बाइबल, मेरे घर में शायद 7-8 बाइबल है। मैं कहा जरूरी ये नहीं है कि बाइबल कितनी के पास है, इसके पेज कौन पलट रहा है, इसके साथ समय कौन बिता रहा है, वो देखना है। मसीह सब होंगे, प्रभु का नाम लेते हैं, सट्टा लगाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, गालियां बकते, मुंह से गंदी गालियां। अरे वो तेरे अपने हैं जो तुझे लज्जित कर रहे हैं। ये पिलातुस कहता है उस समय में, आज हमारे साथ ऐसा है। उसके मानने वाले, उसके साथ चलने वाले लज्जित कर रहे हैं अपने कामों से, अपने स्वभाव से। गुस्सा करना, लालच करना, बुरी बातों में शामिल होना, बुरी सोसाइटियों में बैठना, बुरे बच्चों के बीच में बुरे गंदे सॉन्ग सुनना, गंदे सॉन्ग पे थिरकना, अपने अंगों का प्रदर्शन करना। मसीह लोग जो उसको मानते हैं, हम भजन गा रहे हैं, तू धर्मी बना पवित्र आत्मा, नम्र बना पवित्र आत्मा, जीना सिखा पवित्र आत्मा, चलना सिखा पवित्र आत्मा। हम भजन तो ये गा रहे हैं और जाकर के डांस फिर ऐसे गंदे सॉन्ग पे, गंदी बातें, गंदे गालियां, ऐसे शब्द। फिर पिलातुस कहता है ये तेरे अपने हैं। बाहर से कहां तू बात करना चाहता है, तेरे अपने हैं। एक कैरेक्टर ये है। एक और बताऊं मैं आपको, बहुत है पर समय इस सफर में, पूरे सप्ताह के सफर में मैं जब इसको पढ़ रहा था, एक एक शब्द को पढ़ रहा था कि मैं बताने बैठूं तो पूरा सप्ताह ही फिर चाहिए। एक कैरेक्टर और है, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो धनी है, पैसा बहुत है उसके पास। जब उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, गाड़ दिया गया, तो वो अपने धन के उस वैभव को, अपने धन को लेकर के और जाता है रोमियों के पास और कहता है कि जो चाहिए वो ले लो, पर ये लौथ दे दो। क्या दे दो? ये मरा हुआ शरीर। अपने धन से एक मरा हुआ शरीर खरीद रहा है, मरा हुआ शरीर। ये उसका आदर दर्शाता है कि वो काम नहीं करेगा। मरा यीशु काम करेगा क्या? वो कब्र में पड़ा है, अभी जिंदा नहीं है, वो काम करेगा क्या? मुर्दे जलाएगा? वो रोटी खिला देगा क्या 5000 लोगों को? लेकिन वो अपने धन से उसे आदर दे रहा है। वो काम करे या ना करे, हम कितना कर पाते हैं? खरीदा है क्या?
और उसके लिए कुछ करते हैं क्या ऐसा अपने कामों से। बाइबल में लिखा गया है, मैं तेरे कामों के ऊपर क्या दूंगा? मैं तेरे कामों के ऊपर, जोर से कहे, मैं तेरे कामों के ऊपर, और काम मैं करूंगा नहीं। ये भी तो बोलो, काम मैं करूंगा ही नहीं। आशीष चाहिए। जब हम करेंगे ही नहीं, जब उसके कामों को करना ही नहीं है, जब उसके प्रचार को करना ही नहीं है, जब आत्माओं को बचाना ही नहीं है, तो फिर आशीष कहां से आएगी? लिखा तो यही गया ना कि तेरे कामों के ऊपर आशीष दूंगा, या तेरे ऊपर दूंगा, कामों के ऊपर आशीष दूंगा। हमें उसके कामों को करना। ये वो काम कर रहा है, वो काम करे या ना करे, वो जिंदा हो या ना हो, पर वो आदर देना चाहता है कि वो अपना पैसा जो कुछ भी है दे करके उस लोथ को ले करके यहूदियों की रीति के अनुसार उसको इज्जत मिले और उसे गाड़ा जाए। उस क्रूस के ऊपर से लोथ को मांगता है। एक ये कैरेक्टर है। हमारी अगर प्रार्थना नहीं सुनी गई तो फिर छुट्टी हमारी, हम नहीं आएंगे। वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो कुछ भी काम करे या ना करे पर उसको आदर देगा, उसके पीछे चल रहा है, क्योंकि वो रचने वाला परमेश्वर है। एक कैरेक्टर और देखते हैं, मरियम मगदलिनी। जब जाकर के कब्र पे देखा कि यीशु यहां नहीं है, उसकी लौथ यहां पे, और वो अचानक से मसीह यीशु आप उसके पीछे आ खड़े हुए हैं, और वो नीची गर्दन करे हुए और पीछे मुड़ के देखती है, हे प्रभु, हमारे प्रभु को किसी ने उठा लिया है, तूने देखा है क्या? अगर तेरे पास है तो मेरा यीशु मुझे लौटा दे। मरा हुआ यीशु मुझे, कितना प्यार है। अब वो चमत्कार थोड़ी कर रहा है, पर वो उस यीशु के पीछे है जो चमत्कार नहीं कर सकता। उस यीशु के पीछे अपना प्रेम दिखा रही है। मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, वो तो जिंदा परमेश्वर है। मैं प्रेम की बात कर रहा हूं कि वो चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। ये प्रेम है, एक कैरेक्टर। और खौफ, इसी ही में खौफ देखा मैंने। जो बाहर खौफ देखा है ना, बाहर लोगों में खौफ देखा है, धर्म बदल रहे हैं, ये खतरे में हो जाएगा, ये खौफ उसी दिन से चला हुआ है जब उसे क्रूस पे चढ़ा करके और कब्र में दफना दिया गया। तो यहूदी लोग इकट्ठे होकर के रोमी हुकूमत के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हे राजा, उस भरमाने वाले ने पहले बोला हुआ है कि मैं तीसरे दिन, तो ऐसा कर उस पे पैरा लगवा दे। ये खौफ देखो, खौफ देखो उसका, वो नहीं है, वो मर चुका है, वो कब्र में है। उसका डर देखो कि उन्हें ये पता है कि वो आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खौफ है उसका। आज भी तो है ना, कि नहीं है? एक बार बाहर जाकर के जोर से जयकारा लगा के देखो बाजार में, हालेलुया। खौफ देखो उसका, ऐसे निकल के आएंगे बाहर। दोबारा इस नाम से मत चिल्लाना। जब होसना, धन्य है वो प्रभु के नाम से आता है, तो लोग कहते हैं प्रभु अपने बच्चों को बोले इस नाम से ना चिल्लाए। पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं और पकड़ के राजा को सौंप दिया, इनको बोल इस नाम से, फिर कोई प्रचार है। खौफ है उसका, वो तो फिर जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इस तथ्य को जब हम देखते हैं कि वो कब्र आज खाली है, हम उसे मरा हुआ जान करके तो नहीं बैठ सकते। सुनो ध्यान से, दुनिया उपासना करती है हर चीज का, हर किसी का। आप भी ऐसे ही उपासना कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो नहीं देखता है, तो आप मरियम की तरह कब्र पे खड़े हैं। ध्यान देना, आप मुर्दों में ढूंढ रहे हैं उसे।
अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो उसे जिंदा की तरह ही माने कि वो देखता है, सुनता है और वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो उत्तर देता है। आप मांग करके देखो, वो आपको देगा, 100% देगा। हजारों गवाहियां पड़ी, हजारों गवाहियां, वो देगा, पर काबिलियत होनी चाहिए। धर्मी, नम्रता, करुणा, भलाई का जीवन होना चाहिए। वो जिंदा परमेश्वर है। उसकी कब्र आज भी खाली है। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें इस छोटे से मैसेज के द्वारा कि हमें जिंदा परमेश्वर की उपासना करनी है, मुर्दे की नहीं। हम कब्रों पे नहीं जा सकते, कब्र से वो बाहर है, कब्र खाली है, कब्र में कुछ नहीं है। आज भी लोग वहां जा करके जाते हैं कि हमने कब्र में आत्मा को देखा, हमने कब्र में घुटने टेके प्रार्थना की, हजूरी को। अरे कब्र खाली है। जब वो आएगा तो कब्र में नहीं, जैतून पर्वत पे आएगा। उसने वादा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। एकमात्र ये घटना है जो लोग इसका भद्दा मजाक बनाते हैं, लोग इसका मीम्स बनाते हैं, और ये सत्य है कि वो आएगा, दुनिया उसे देखेगी, और वो जो उसके मानने वाले हैं, वो जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो जो उससे आशीषों को पाने वाले हैं, वो हवा में उससे बातें करेंगे और इस पृथ्वी को छोड़ेंगे हंसते खेलते। और ये पृथ्वी तहस नहस होते हुए देखोगे। इस दुनिया का अंत अब निकट है। अब लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ, धर्म पे धर्म, जात पे जात, देश पे देश, राज्य पे राज्य चढ़ाई करते हुए बाइबल के मत्ती अध्याय 23 में लिखा हुआ है कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जब चारों ओर बुडोल होते हुए देखो, जब अकाल पड़ते हुए देखो, जब तो देश पे देश चढ़ाई करे, राज्य पे राज्य जब चढ़ाई करे, जाति पे जाति जब चढ़ाई करे, तब समझ लेना कि वो समय निकट है। अब इस पृथ्वी का अंत निकट आ गया। अब देखना, जैसे ये आग बरस रही है, ऐसे मनुष्य में अब आग बरसेगी। कई देशों में तो बरस रही है। आपके देखते देखते आप देखोगे कि उसका आना बिल्कुल समीप हो गया है। इसलिए अपने आप को सचेत करो, अपने आप को उस सच्चे खुदा के साथ जोड़ लो और सारी व्यवस्था को बनाओ। सब एक मन एक आत्मा होकर के अपने घरों में प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर सच्चे हैं तो छिप छिपा के पतरस की तरह चलने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आखिर इनकार हो जाएगा, आखिरकार मुर्गा बांग दे ही देगा। भला है कि आपके मुर्गे की बांग निकले, उससे पहले उस शैतान की बांग निकल जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।